जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी तागसकर से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है, लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 सीट 403 विधानसभा में चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रॉबर्ट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, जिन लोगों ने खबरें ठीक से पढ़ी होंगी, पहले भी उद्घाटन हुए हैं एयरपोर्टों के। जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं।
एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं इस रैली में जब आया हूं तो मुझे सबसे पहले हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा पर सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, कल जब रैली में लोग आए थे उन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा कर दी, लेकिन वो गैस सिलेंडर की चर्चा करना भूल गए हैं। इसलिए बदलाव लाइए, बदलिए, क्योंकि बदलने से ही आपका, हमारा और उत्तर प्रदेश का भाग्य सुधरने जा रहा है। न केवल इन्होंने मुआवजे के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि हमारे तमाम जो कॉलोनियां बस गई हैं उन कॉलोनियों का भी सुयोजित विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए इन कॉलोनियों को नियमित विकास से जोड़ने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। जहां इतने कारखाने, फैक्ट्री और तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यहां के लोगों को पता होगा जिस समय इन्होंने एमओयू साइन किए 50 लाख करोड़ के, इन 50 लाख करोड़ के एमओयू में जमीन पे कुछ नहीं उतरा। हो सकता है 5% के नाम पर इनकी जेबों में कुछ जेब भर गई हो, लेकिन ये 50 लाख करोड़ का जो एमओयू करने का फैसला लिया था वो जमीन पर नहीं उतार पाए हैं, न रोजगार दे पाए। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार, नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत
संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर कभी अपने मान सम्मान की बात आई होगी तो अपना सब कुछ लुटा दिया होगा, त्याग कर दिया होगा, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता इन्होंने कभी नहीं होने दिया। चाहे हमारा इतिहास उठा करके देख लें, एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं, इस धरती की हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। विकास के तमाम फैसले हमारी सरकार में हुए हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ईस्ट वेस्ट एक जगह जुड़ गई है, अगर ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को और डीएमआईसी के गठन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के विकास को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो समाजवादी लोग थे, समाजवादी सरकार थी। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है, पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग
अपनी भेदभाव वाली नकारात्मक राजनीतियों के वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए की मुहिम सिर्फ एक दो चुनाव की नहीं है, सदियों से जो उत्पीड़न हो रहा है उससे लड़ने की है, अपने भविष्य को चुनने की है, युग को बदलने की है। पीडीए के मान सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जैसे जैसे पीडीए में पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, वैसे वैसे बराबरी पाने की नई चेतना तीव्र होगी और जागरूकता जागेगी। हमारा बड़ा लक्ष्य एक ही, खुशहाली। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये संभव नहीं है, इसलिए वो मानते हैं कि 5% लोगों के पिछलग्गू बनकर रहने में ही भलाई है। जो 5000 साल से परंपरागत रूप से ताकतवर रहे हैं वो स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है। शोषणकारियों के खिलाफ बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना और हमेशा समाज की बराबरी उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारे पीछे छूट गए हैं पीडीए समाज के लोग, उनको बराबर खड़ा कर करके हम उनको हक और सम्मान देने का काम करेंगे। संविधान ही देश के 95% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता मतलब पीडीए के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है, इसलिए पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है, इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। ये भाजपा कोई दल नहीं है। ये दरारवादी, भेदकारी, नकारात्मक विचारधारा वालों का गिरोह है। और ये मैंने एक मौके पर नहीं कहा है, कई मौकों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये नकारात्मक, दरारवादी, भेदकारी गिरोह है। विभाजनकारी विचारधारा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इनकी परमानेंट रूप से हटाना ही एकमात्र समाधान है। इसलिए पहले हम कहते थे भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। आज कह रहे हैं कि नकारात्मक विचारधारा मिटाओ, संविधान बचाओ। और जब तक नकारात्मक विचारधारा नहीं हटेगी, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है।
हमने आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है। लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 403 विधानसभा में चलने वाली है। हाल ही में जो एसआईआर हुआ वो एसआईआर नहीं था, वो मुखौटे के साथ एनआरसी था। ये भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं, लूट भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी महाझूठ का भंडार है, इनके हर वादे और दावे झूठे हैं। ये जुमलाबाजी लोग, इनकी हर बात उल्टी होती है। जब ये कहते हैं कि 15 लाख देंगे, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, छुट्टा पशुओं से खेती को बचाएंगे, तो ये समझ लेना ये लोग महाझूठ बोलते हैं। इनका हर बात हर वादा झूठा निकला। कोई वादा ये जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। जो जो बदलाव लाए उससे महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव करीब आए तो पाला बदल ले। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पाला बदलने वालों पे भी हम लोग नजर रखने वाले हैं। और नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही, और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं। और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं, जिस रैली की आगाज पूरे प्रदेश और देश में गई है, और इस रैली के माध्यम से ये संदेश गया है कि इस बार यहाँ के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए के साथ खड़े हो गए हैं, पीडीए के सम्मान बढ़ाने के लिए। इसीलिए घबराए आपकी रैली से पहले रैली करने चले आए। वो सरकारी रैली थी, वो आम लोगों की रैली नहीं थी। उस सरकारी रैली के मुकाबले हमारे नौजवान और हमारे किसानों ने ये जो ऐतिहासिक रैली की है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इतिहास में मील की पत्थर की तरह ये साबित हो गया है कि यहाँ के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए की आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।